अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान को चलाने वाले अदारों की कारकर्दगी इतनी ख़राब क्यों नज़र आ रही है? पाकिस्तानियों की नज़र में इन अदारों की इज़्ज़त, वक़ार जो पहले से चलता आ रहा था वो अब उस मुकाम पर क्यों नहीं है? इसकी वजह यह है कि अदारों को चलाने वाले जो हैं वो सही तरीके से अपनी खिदमात सरअंजाम नहीं दे पा रहे हैं, और ना ही उनको इस इन बातों की समझ आ रही है कि किस चीज़ को कैसे काबू करना है, किस चीज़ को कैसे हैंडल करना है। सिर्फ और सिर्फ अवाम को इन चीज़ों का ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है। ना, अवाम को ज़िम्मेदार ठहराने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। अवाम को ज़िम्मेदार तो आप तब ठहराओ कि जो पाकिस्तान को चला आप रहे हैं और ज़िम्मेदार उसकी पाकिस्तानी है। ये तो बनता ही नहीं है। ये सरासर गलत बात है। जब तक पाकिस्तान के अदारों को चलाने वाले ऊपर लेवल के जो लोग बैठे हुए हैं, अगर वो नहीं सही होंगे तो पाकिस्तान के अदारे भी सही नहीं चलेंगे। वो कैसे? वो ऐसे, जैसे मैं मिसाल देता हूं कि एक बस है, एक गाड़ी है, बस के पीछे बैठी बहुत सारी सवारियां होती हैं और उस बस को चलाने वाला एक ही ड्राइवर होता है। वो ड्राइवर चाहे गाड़ी सीधी मंजिल तक पहुंचा दे, चाहे वो उसको किसी खड्डे में उतार दे, चाहे वो उसके एक्सीडेंट कर दे, चाहे वो लापरवाही से चलाए, चाहे वो उसको जिस तरीके से मर्जी, क्योंकि हैंडल उसके हाथ में है, वो जिधर चाहे मोड़ दे, जिधर चाहे नहीं मोड़ दे। पीछे बैठने वाले चंद लोग, सिर्फ चंद लोग जो है वो अपनी तकलीफ का इजहार करेंगे। बाकी कुछ लोग जो रहते हैं वो कहते हैं ठीक है, गाड़ी चल रही है, चलती है तो चलने दो, कोई ऐसी बात नहीं है। यही हाल इस टाइम वक्त पाकिस्तान का चल रहा है। पाकिस्तान के जो हालात है, पाकिस्तानियों को क्या उनको लॉलीपॉप दिया जा रहा है? पाकिस्तानियों को मरियम नवाज का अब्बा नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जो भी हुक्मरान आता है वो यही बात सुनाता है कि हमने आपके मुल्क की सड़कें बना दी, हमने यहाँ पे मेट्रो चला दी, हमने यहाँ पे जी ऑरेंज ट्रेन चला दी है, ये कर दिया, वो कर दिया। पाकिस्तानियों, मुझे आप इस बात का जवाब दो कि पाकिस्तानियों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत इन सड़कों की है, या कि आप लोगों को बुनियादी ज़रूरियात की ज़रूरत है? आपके बच्चों को किन चीज़ों की ज़रूरत है? आपके बच्चों को अच्छी खुराक की ज़रूरत है, आपके बच्चों को अच्छी तालीम की ज़रूरत है, आपके बच्चों को अच्छी तरबियत की ज़रूरत है। जब तक आपके ज़हनों को सुकून नहीं होगा, आप अपने बच्चों की तरबियत अच्छी तरह नहीं कर पाओगे, आप अपनी ज़िंदगी के मकासद सही तरह से सरअंजाम नहीं दे पाओगे, आप अपनी इबादत, अपने फ़राइज़ जो है वो सही तरीके से अदा नहीं कर पाओगे। इन सब की जिम्मेदारी जो है वो हमारे मुल्क को चलाने वाले अदारों के ऊपर आती है। हमारे अदारों को इन चीज़ों की अक्ल क्यों नहीं आ रही? अक्ल से बाहर है ये बातें, समझ से बाहर है ये बातें, कि अगर पाकिस्तान की आवाम को सुकून होगा, जैसे पहले मैं बता चुका कि हमें सड़कों की बाद में ज़रूरत है, हर चीज़ की बाद में ज़रूरत है। पाकिस्तानी एक मरीज की तरह इस टाइम जो है, पाकिस्तान आपका घर है जी, आपके घर में तो 8-10 लोग रहते हैं। उन 8-10 लोगों को किसी किसी किस्म का मसला है, किसी को बीमारी है, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी को दूध की ज़रूरत है, किसी को खुराक की ज़रूरत है, किसी ने को फीस देनी है। बुनियादी ज़रूरियात ये हैं। आप लोगों को की तरह तरह की ज़रूरियात हैं, जो आपकी ज़रूरियात पूरी नहीं की जा रही। आपको टैक्स की मद में आपसे पैसा लिया जा रहा है, लेकिन आपको उसके रिटर्न, उसके अगेंस्ट आपको कुछ भी नहीं दिया जा रहा। और जब तक आपके ज़हनों को सुकून नहीं होगा, आप ज़िंदगी में कोई भी काम सीधा नहीं कर पाओगे। आपको ज़हनी सुकून तभी होगा पाकिस्तानियों, जब आपको चलाने वाले अदारे एक नंबर होंगे, एक नंबरी पर उतरेंगे। आपके मुल्क को चलाने वाले अदारों का काम क्या है जी? सिर्फ और सिर्फ उनको, अदारे चलाने वाले जो हैं, उन्होंने अपने नीचे का जो उनका अमला है उनको इसी काम पे लगाया कि हर बात पे यस सर, नो सर वाला चक्कर ही नहीं है। ना तो निचले तबके के जो सरकारी मुलाजमीन है उनका कोई कसूर नहीं है, उनको चलाने वाले बंदों का कसूर है, जो इनको सिर्फ और सिर्फ यस सर पे मजबूर करते हैं। उनकी मजबूरियां ये है कि उन्होंने नौकरियों के ऊपर 8-8, 10-10, 4-4, 5-5 साल लगाए हुए हैं। पुलिस वाले अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, वो किसके ऑर्डर पे दे रहे हैं वो सारे पाकिस्तान को पता है। जो आर्मी के हमारे जवान हैं वो अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं, किसके कहने पर दे रहे हैं वो सारे पाकिस्तान को पता है। जैसे उनको ऊपर से ऑर्डर मिलता है वैसे वो ऑर्डर की तामील करते हैं। उनका काम यही है कि यस
कहना है। नो वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। जो नो कहने की जुर्रत करता है उसको निकाल बाहर फेंक दिया, या उसके ऊपर कोई ऐसा फतवा लगा दिया जाता है कि वो जिंदगी भर जो वो उसका मुंह काला कर दिया जाता है इस तरीके से कि वो जिंदगी भर उठने के काबिल ही नहीं रहता है। अभी तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि इमरान खान ने पाकिस्तानियों को इतनी अवेयरनेस दे दी है कि स्याही क्या और सफेदी क्या है। उस मर्द इंसान ने पाकिस्तानियों को जीने का ढंग सिखा दिया अल्लाह के फजलो करम से। और दूसरी बात यह है ये जो तरह तरह की बीमारियां पाकिस्तान को, अंदरूनी बीमारियां लगी हुई हैं। पाकिस्तान एक घर की मानंद है। पाकिस्तान एक लगा लें कि एक बंदे की मानंद है यार। आप ये समझ लें, बंदे को जब अंदरूनी तौर पे तरह तरह की बीमारियों से का शिकार होगा बंदा अंदरूनी तौर पे, तो बंदा कैसे अपनी जिंदगी का काम सर अंजाम दे सकता है सही तरीके से? सवाल ही पैदा नहीं होता है। और मेरे भाइयों, पाकिस्तान को किन बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है? पाकिस्तान को नंबर 1 बीमारी नवाज शरीफ, दूसरी बीमारी मरियम नवाज, तीसरी बीमारी का नाम है शहबाज शरीफ, चौथी बीमारी का नाम है आसफ जरदारी। ये पाकिस्तान को इन बीमारियों ने अंदरूनी तौर के ऊपर घेरा हुआ है। इन बीमारियों का मकसद क्या है? सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर खोखला करना। अगर पाकिस्तान को चलाने वाले अदारे पाकिस्तान के साथ मुखलिस है, पाकिस्तान की दीवारों के साथ मुखलिस नहीं हो रहा है, पाकिस्तान की सड़कों के साथ मुखलिस नहीं हो रहा है, पाकिस्तान की बिल्डिंगों के साथ मुखलिस नहीं हो रहा है, पाकिस्तान के दरो दीवार के साथ मुखलिस होना मुखलिस नहीं है, पाकिस्तानी अवाम के साथ मुखलिस होना है। पाकिस्तानी अवाम के साथ मुखलिस होना यह है कि जिधर इनके इलाज होते हैं, इनके इलाज लंदन में होते हैं, पाकिस्तानी का इलाज एक सरकारी अस्पताल में होता है, जहां पे आपको बुनियादी सहूलियात तो मिलना दूर की बात है, आप वहां पे गरीब लोग तड़प तड़प के मर जाते हैं। वहां पे आपके मुल्क का ये हाल बन चुका है कि जो अस्पताल के दरवाजे के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा किया हुआ है, वो आपको जब तक अगर प्रोटोकॉल वाला बंदा पीछे से कोई आ गया, 100 के हिसाब से बंदे खड़े हैं, पेशेंट खड़े हैं, वो अंदर तो जाने देते नहीं है। और आपके पीछे से प्रोटोकॉल वाला बंदा आ गया, वो मुंह उठा के ऐसे जाएगा चुटकी बजा के वो अंदर। आप 100 के हिसाब से बंदा वहां पे खड़ा, वो उसकी तरफ मुंह देता रहता है, उसको आप 150 उसकी मुट्ठी में दो, आपको अंदर घुसा देगा। आप जेलों में मुलाकात के लिए चले जाओ, आप किसी भी जगह के ऊपर चले जाओ, आपको बगैर किसी आपको बगैर किसी लालच के आपको वहां पे मुंह कोई नहीं लगाता है। यार ये पाकिस्तान है, यार ये असूल है, ये इस्लामी रियासत है। हमारे आर्मी चीफ साहब बड़ी तकरीरें कर रहे हैं, बड़े कुरान पाक की आयात पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं लोगों को। क्या पाकिस्तानियों को ही इन आयतों पर अमल करने की जरूरत है, या चीफ ऑफ आर्मी आपको भी इन चीजों की जरूरत है? आपने नारा लगाया जी रियासत बचाओ। आसिम मुनीर साहब, आपका नारा रियासत बचाओ नहीं है, साफ साफ नजर आ रहा है कि आपका नारा ये है सियासत बचाओ। कब तक आप इन लोगों से छुपोगे? कब तक इन बातों को आप लोगों के सामने ड्रामाई अंदाज से पेश करोगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। 2025 जा रहा है, अवाम को बड़ी अकल आ चुकी है। आपकी इनकी वो जो 70 सालों की पुरानी पॉलिसीज है ना, उन चीजों का अवाम को पता चल चुका है। अब आपको अपनी आंखें, अपनी अकल की खिड़कियां खोलनी होगी। अगर अवाम के साथ आप मुखलिस हैं तो आपको ऐसा चलना होगा जैसे आप अपने बाप के लिए चलते हो। पाकिस्तानी बुजुर्गों के साथ चलो आर्मी चीफ, ऐसे जैसे तुम्हारा सियासत में पूरा पूरा हिस्सा है। तुम कैसे कहते हो कि हम लोग जो है वो तो आपके टट्टू रह रहे हैं, वो मीडिया के आप पे आके कह रहे हैं कि हमारा जो आर्मी का है वो सियासत में कोई हिस्सा नहीं है। ये सरासर बकवास है। आपको पाकिस्तानी बुजुर्गों के साथ ऐसे चलना चाहिए जैसे तो आप अपने बाप के साथ चलते हो। तुम्हें पाकिस्तानी माओ के साथ ऐसे चलना चाहिए जैसे तुम अपनी माँ के साथ चलते हो। पाकिस्तानी औरतों के साथ ऐसा सलूक करना चाहिए जैसे तुम अपने घर की औरतों के साथ सलूक करते हो। पाकिस्तानी बेटियों के साथ तुम्हें ऐसा सलूक करना चाहिए और करवाना चाहिए कि जैसा तुम अपनी बेटियों के साथ करते हो। सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हें अपनी बीवी, अपने बेटे, अपनी माँ, अपने बाप, अपने अजीज, अपने रिश्तेदार नजर आ रहे हैं, और तुम्हें पाकिस्तान में सिसकते हुए लोग नजर नहीं आ रहे जिनकी बेटियां हौजरियों में जाके गैर मर्दों के साथ वहां पे जाके मजदूरियां करती हैं, और वहां पे पता नहीं क्या कुछ किया जाता है उनके साथ। वो फिर भी अपनी इज्जत छुपाने के लिए वहां पे जो नाजायज उनके साथ हरकतों वाकयात की जाती है, फिर उनको सोशल मीडिया की या मीडिया की नजर कर दिया जाता है, मीडिया की जीनत बना दिया जाता है। मीडिया को आपने खरीदा हुआ है।
اداروں کو آپ نے خریدا ہوا ہے، اداروں کو آپ دبکے مارتے ہو کہ ہمارے آرڈر کے بغیر آپ نے چلنا نہیں ہے، کیوں؟ وجہ کس لیے؟ یہی عمران خان آپ سے پوچھتا ہے، یہی پاکستان آپ سے پوچھتا ہے، لیکن آپ جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ آگے سے آپ نے بجائے عوام کو اپنے اعتماد میں لینے کے، آگے سے آپ نے گولیاں مارنی شروع کر دی ہیں، آگے سے آپ نے بدماشی کرنی شروع کر دی ہے پاکستانیوں کے ساتھ۔ ہوئی کیا پاکستان؟ پاکستانی وہ ہے جیسے اوپر ایک بلڈنگ ہے اور نیچے پلر ہوتی ہے، پاکستانی اس پلر کی مانند، اور آپ ایک ایک کر کے اس پلر کو گرا رہے ہو، آپ پاکستان کی طاقت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہو، صاف صاف نظر آ رہا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ قرآن پاک کا حلف دو کہ آپ کی نیت کیا ہے اور آپ پاکستان کو کس رخ کی طرف لے کے جا رہے ہو۔ پاکستانیوں سے جس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے اسے تو صاف صاف نظر ہی آ رہا ہے۔ بچہ بچہ پاکستان کا تڑپ اٹھا اس بات سے کہ ہمارا قصور کیا ہے، ہم نے کیا کیا ہے، پیدا ہونے سے پہلے وہ قرضئی پیدا ہوتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ کدھر جاتا ہے وہ سارا پیسہ؟ کدھر جاتا ہے وہ ٹیکس؟ جو عوام جو ہے وہ ایک ماچس خریدتی ہے اور اس ماچس کا ٹیکس پہلے پے کیا جاتا ہے، پھر اس کی جیب میں ماچس آتی ہے۔ میرے آپ نے پاکستان کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ ان باتوں کا جواب دو گے انشاءاللہ، اللہ کے فضل و کرم سے پاکستانی آپ سے جواب لیں گے۔ اگر آپ پاکستان کے ساتھ مخلص ہو، پاکستان نے ان چیزوں کو چاٹنا ہے، پاکستان نے ان چیزوں کو کیا کرنا ہے؟ پاکستان کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب ہے پاکستان کے پاکستانی، پاکستان کے اندر رہنے والے، پاکستان کے بچے، پاکستان کے بزرگ، پاکستان کی عورتیں، پاکستان کی مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پاکستان کے بیٹے، پاکستان کا مستقبل کیا ہے، نوجوان، پاکستان کا آنے والا ٹائم کیا ہے، یہی سارے پاکستانی ملا جلا کے جو رات کو کئی ایسے سہانے خواب لے کر سوتے ہیں اور دن کو اٹھتے ہیں وہ ان کے خواب چکنا چور ہوئے پڑے ہوتے ہیں، صرف آپ کی ان غلط حرکتوں کی وجہ سے، غلط پالیسیوں کی وجہ سے۔ جب تک آپ باہر والے لوگوں سے کیسے پنگا لے سکتے ہو جب گھر کو آپ سے سپورٹ نہیں ہے؟ مجھے اس بات کا جواب دو، آپ پاکستانیوں کو جواب دو کہ جب تک آپ اپنے گھر والوں سے مخلص نہیں ہو، پاکستان آپ کا گھر ہے، آپ کے گھر میں رہنے والے آپ کے گھر والے پاکستانی ہیں، جب آپ اپنے گھر والوں سے مخلص نہیں ہو، آپ کسی کے ساتھ کیسے جنگ کر سکتے ہو؟ آپ کسی کے ساتھ کیسے پنگا لے سکتے ہو؟ پاکستان کی عوام جب تک آپ کے ساتھ کھڑی ہے تب تک ہر چیز سٹرونگ ہے، جب پاکستان کے عوام پاؤں پیچھے کھڑے گی، آپ ایک ٹکے کے بندے نہیں ہو، آپ کے ادارے کے ایک ٹکے کے نہیں رہ جاتے۔ آپ کے اداروں کا کام کیا ہے؟ آپ کے اداروں کو چلانے، آپ کے ادارے اگر صحیح چلنا بھی چاہ رہے لیکن آپ ملک سے جرائم ختم کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اگر جیسے آپ نے پاکستان میں جمعے کا خطبہ دینے سے منع فرمایا کہ لاؤڈ سپیکر میں آپ لوگ جو ہے سوائے اذان کے خطبہ نہیں دے سکتے ہو، ایک دوسرے مسلک کے اوپر آپ بات نہیں کر سکتے ہو، آپ نے ڈنکے کی چوٹ پہ وہ کام بند کروایا ہے۔ اسی گورنمنٹ نے، اسی اسٹیبلشمنٹ نے، یا اسی ملک کو چلانے والے انہی اداروں نے یہ سارا کچھ کروایا۔ کیا آپ ملک میں جرائم ختم نہیں کروا سکتے ہو؟ آپ سب کچھ کروا سکتے ہو لیکن آپ کروانا نہیں چاہتے ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ میں نہیں جانتا، پاکستانی جانتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے جب آپ ہر بندے کا حق آپ اس کو دو گے، جب آپ ہر بندے کی جیب سے نکلا ہوا پیسہ جو ہے اس کی قدر کو جانو گے، اس کی قیمت کو جانو گے اور عوام کو ٹھنڈک پہنچے گی، تو عوام کی جیب سے نکلا ہوا پیسہ جو عوام اپنی ہڈیوں کو چورا چورا کر کے کماتی ہے، اگر اس کی ویلیو، اس کی قدر و قیمت ہوگی تو عوام بھی آپ کی قدر کرے گی، عوام اداروں کی قدر کرے گی۔ عوام کو ان بدتمیزیوں کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر عوام پھر بھی خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ بڑے حوصلے والی پاکستانی عوام، بڑی ٹھنڈک والی عوام ہے، بڑی تسلی والی عوام ہے جو ابھی تک ہاتھ باندھ کے آپ کے منہ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ ہمارے ملک کو چلانے والے ادارے جو ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچے، لیکن آپ مجبور کر رہے ہو۔ آپ نے لوگوں کو اتنا ذلیل و خوار کر دیا خدا کی قسم کے لوگ تڑپ اٹھے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ غلط کام کیوں کرتے ہیں؟ پاکستان کیوں بدنام کروا رہے ہو؟ آپ کروا رہے ہو پاکستانیوں کو بدنام، آپ ان کو غلط حرکتیں سکھاتے ہو، آپ ان کو ٹریننگ دیتے ہو کہ کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی بندے مار رہا ہے، کوئی اپنا رشوت لے رہا ہے، کوئی جی اپنا وہ کوئی کسی کا غلام ہے، کوئی کسی کے پیچھے، کوئی کسی کے پیچھے، آپ نے بنایا ہوا ہے، آپ کے اداروں نے بنایا ہوا ہے، آپ کے ادارے بھی مفلوج ہے۔ آپ نے اداروں کو، اگر آپ نے پاکستان سے جرم ختم کرنا ہو تو میں کہہ رہا ہوں کہ چٹکی بجانے والا کام ہے، ہر ادارے کو تن کے رکھا جائے، کوئی بندہ رشوت نہیں لے گا، کوئی بندہ کسی کا ناجائز مرڈر نہیں کرے گا، کوئی بندہ جو ہے وہ پیسے دے کر کسی کا انکاؤنٹر نہیں کروائے گا، کوئی بندہ چوریاں ٹکیٹیاں نہیں کرے گا۔ اگر آپ کہتے ہو یہ قرآن پاک کی آیتیں پڑھ آپ کہتے ہو کہ ان کے مخالف سمتوں سے ہاتھ کاٹے جائیں تو پھر کاٹو نواز شریف کے ہاتھ جو ملک میں فساد پیدا برپا کرتے ہیں،
काटो फिर उनके हाथ, शहबाज शरीफ के हाथ क्यों नहीं काटते? काटो उनके हाथ, मरियम नवाज के हाथ क्यों नहीं काटते? आप इनको नस्ल दर नस्ल पाल रहे हो, ये वो आप सांप पाल रहे हो जो इन्हीं पाकिस्तानियों का खाकर उन्हीं को डंग मारते हैं, और ऐसे ऐसे डंग मारते हैं कि पाकिस्तानियों के से जो बदले लिए जा रहे हैं वो पाकिस्तानियों को खबर नहीं है। चंद लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी की खातर, जिंदगियों का टाइम गुजारने की खातर, खुदा की कसम लोग चुप करके बैठे हुए कि चल यार जेड़ा टाइम लंघदा लंघाओ, कोई ऐसी गल नहीं। अल्लाह पर तवक्कल है, आपका अल्लाह पर तवक्कल नहीं है। अगर आपका अल्लाह पर तवक्कल हो तो आप इस पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों की इतनी असहायत हो, जो पैसा पाकिस्तानियों को आता है वो पाकिस्तानियों के ऊपर खर्च करो, ना कि आपकी अयाशियों के ऊपर खर्च किया जाए, ना कि आपके मकासद पर, आपके चुने हुए चंद हरामजादों के ऊपर ये पैसा आप अपनी मर्जी से खर्च करवाते हो। आप अगर आप कहते हो कि तुम हाफिज कुरान हो, कुरान पाक की आयतें पढ़ पढ़ लोगों को सुना रहे हो और उसके ऊपर अमल क्या कर रहे हो? आसिम मुनीर, तुमने मिंबर रसूल पर बैठने वाले जो मौलवी हजरात है उनको गलत बात करने के ऊपर मजबूर कर दिया है। क्या मुंह दिखाएंगे वो कल को? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ताबियादारी में, सिर्फ आपकी ताबियादारी में डरते हैं वो। मिंबर रसूल पर बैठने वाले कौन है? जरा खुदा का खौफ खाओ अपने। खुदा की कसम, ये पाकिस्तानी आपके होश उड़ा देंगे। जब बाप से गुत्थम गुत्था हो गया आपने ये तुम कर रहे हो पाकिस्तानियों को इन चीजों पर। जब एक बाप जो बेटे को पैदा करने वाला बाप होता है, खुद का बाप, जब एक बाप अपने बेटे के ज्यादती करता है, उसको पीटे जा रहा है, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, वो बेटा भी आगे से स्टैंड ले लेता है, वो खड़ा हो जाता है कि हाँ जी अबू जी मेरा क्या कसूर है, मैंने आपको क्या क्या है, क्यों बिला वजह मुझे पूरे पाकिस्तान के सामने या लोगों के सामने जलील कर रहे हो? उसी का पैदा किया हुआ बेटा जो अपने बाप के सामने खड़ा हो जाता है, ये वही पाकिस्तानी है जो इसी पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। वो सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि शायद 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 आपकी गैरत जाग जाए, शायद आप पाकिस्तानियों के साथ अच्छा सलूक करना शुरू कर दो, बाज आ जाओ अपनी इन हरकतों से। वरना आपने पाकिस्तान को उस दहाने के ऊपर आप ले गए हो कि पाकिस्तानी किसी ना किसी पाकिस्तानी मुल्क में या तो आप खाना जंगी लगवाने के चक्कर में हो, या आपका पता नहीं कौन सा खौफनाक प्लान है। लेकिन पाकिस्तानी कौम जाग चुकी है। बाज आ जाओ अपनी हरकतों वाकया से, ना लोगों को इतना मजबूर करो। ये जितने पाकिस्तानी गुनाह कर रहे हैं सारे के सारे नवाज शरीफ के सर हैं, सारे के सारे गुनाह जो है वो आसिम मुनीर के सर पे हैं, सारे के सारे गुनाह एस्टेब्लिशमेंट के सर पे हैं, सारे के सारे गुनाह मुल्क को चलाने वाले अदारों के सर के ऊपर है।